नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, तो जवाब में पाकिस्तान ने भी शिमला समझौता निलंबित करते हुए भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि पहलगाम के कसूरवारों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उधर पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर भी रहा है। कुछ बयान ऐसे सामने आए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का हालांकि कहना है कि आतंकी पहलगाम कैसे पहुंच गए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। रॉबर्ट वाड्रा पहले ही कह चुके हैं कि देश में मुसलमान को दबाया जा रहा है, सरकार हिंदुत्व की बात करती है, इसलिए यह हमला हुआ है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है कि आतंकवादी कैसे वहां पर पहुंचे। पहलगाम ऐसा नहीं है कि आए उसके मारे निकल जाए। ये सारे सवाल मन में कौन रहे। हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। गुंडे मेरी गुंडे हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम हैं। हम उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है। वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। साइड में रखो, उससे पूछो मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ते, जैसे हमें पता नहीं, हम पीछे पलटते कौन कह रहा है, और उसकी तरह स्माइल के लिए क्या हुआ? अरे हिंदू मुसलमान, हिंदू पढ़ सही है। प्योर ये रहा है, प्योर धर्म क्या है। अगर कोई गलती से ये कहता था कि हम जान बचाने के लिए कि हम मुस्लिम हैं, तो बोलते थे कलमा सुनाओ। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि पहलगाम हमले के बाद कैसे दोनों देशों की तरफ से कार्रवाई हुई है। घोषित युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया। शिमला समझौता पाकिस्तान की तरफ से रद्द किया गया, निलंबित किया गया, क्योंकि वहां भी एनएससी की आज बैठक हुई जिसमें शिमला समझौता रद्द किया गया और एयर स्पेस को पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया भारत के यूज के लिए। इसी तरीके से सिंधु जल समझौता भारत ने निलंबित किया और शिमला समझौता निलंबित किया है पाकिस्तान ने। कई फैसले लिए गए। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, वाघा बॉर्डर और हवाई क्षेत्र बंद किए पाकिस्तान ने। दोनों देशों की तरफ से कार्रवाई हो रही है और युद्ध जैसी स्थिति लग रही है। पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का निर्देश भारत की तरफ से दिया गया। भारत के साथ सभी कारोबार पर रोक लगाने का फैसला पाकिस्तान ने लिया है। हालांकि दवाइयों के लिए भी तरस जाएंगे, पानी के लिए तो तरसेंगे पाकिस्तानी, लेकिन दवाइयों के लिए भी तरस जाएंगे क्योंकि भारत से दवाइयां जाती है। पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए। पानी रोकने को युद्ध जैसे ही स्थिति मान रहा है पाकिस्तान। पाक उच्चायुक्त पर एक्शन लिया गया है। भारतीय राजनयिकों की संख्या में कटौती दरअसल भारत ने ही फैसला कर ले लिया था कि 55 से संख्या 30 तक सीमित की जाएगी।
तो तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। दरअसल हमारे साथ एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, सुची विश्वास प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, एनपी सिंह रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। लेकिन सिंह साहब, मैं आपसे एनपी सिंह साहब मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कल्पना से बड़ी सजा, कल्पना से परे, कल्पना से ऊपर, कल्पना से बड़ी सजा आतंकियों को मिलेगी। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की सजा मुकर्रर की है भारतीय सरकार ने? जी देखिए, जिस तरह की ये घिनौनी घटना है, जिस तरह की आतंकवादी कट्टरपंथियों द्वारा ये किया गया कृत्य है, और उसके ऊपर जो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का और जो हमारे सरकार की जो संवेदनशीलता है। देखिए, प्रधानमंत्री अपना दौरा सऊदी से पूरा करने से पहले ही वापस लौट आए और गृह मंत्री जी को तुरंत वहां भेज दिया था। तो सरकार का, और हमने पिछले समय में भी देखा है कि सरकार जो है वो एक्शन लेती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़ी घटना हुई हो और उस पर रिएक्ट ना किया गया हो। तो जो प्रधानमंत्री का आज बिहार में जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल मैसेज है टू द होल वर्ल्ड। ही इज मेड इट क्लियर टू द होल वर्ल्ड, ताकि उन आतंकवादियों को, उन कट्टरपंथियों को, उन्हें प्रमोट करने वाले को उन्होंने बताया कि जिन्होंने, जहां इसकी प्लानिंग हुई है, जो इसके तारधार हैं, जो इसके करने वाले हैं और जो पनाह देने वाले हैं, कोई नहीं बचेगा और उन्हें उनकी कल्पना के बियॉन्ड सजा दी जाएगी। सो देखिए, गवर्नमेंट बहुत ही संजीदा है और बहुत ही मीटिंग्स हो रही हैं, हाई लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है, आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को बता सकता हूं कि जो आक्रोश है, जो गुस्सा है देशवासियों में इस तरह की इस घटना पर, इस घटना नहीं, मैं इसे दुस्साहस, दुर्घटना और एक आतंकवादी कायर जो कार्रवाई की है कि इस तरह से मार दिया है, तो इसके ऊपर सरकार उसके बियॉन्ड जाएगी और ऐसा सबक इस बार सिखाया जाएगा ताकि भूल जाएं कि आगे से इस तरह का भी होता है। उसकी जड़ में जाना होगा। बिल्कुल जी। एसएन सिंह साहब, देश को भरोसा है क्योंकि हमने देखा उरी में हुआ, पुलवामा में हुआ, उसके बाद हमने रिटेलिएट बहुत जबरदस्त तरीके से किया और इसका बदला हमने लिया। इस बार जो हुआ है उसका जवाब किस तौर पर आपको लग रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी या प्रवक्ता के तौर पर भी बताइएगा, और एक आम भारतीय नागरिक के अंदर भी बहुत गुस्सा है, उस तौर पर भी बताइएगा। देखिए जयप्रकाश जी, आप देखेंगे इस घटना के बाद जो भारत के तरफ से बयान आता है, भारत सरकार की तरफ से बयान आता है और भारत के लोगों की तरफ से बयान आता है, वो ये दर्शाता है कि संपूर्ण भारत ऐसी घटना पर एक साथ है। पहली बात। दूसरी बात मैं जरूर आपको कहूंगा कि निश्चित तौर पे ऐसे विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और कुछ डिप्लोमेटिक, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको चैनल पर जिसके बारे में जिक्र नहीं किया जा सकता। फिर भी आज एक मंच को साझा करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो एक ऐसा मंच था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भी कहना होगा तो कूटनीतिक तौर पे आप एक मैसेज देने का कार्य किया और ये साफ साफ संदेश था संपूर्ण ऐसे देशों को जो भारत के पक्ष में खड़े हैं और संपूर्ण ऐसे देशों को जो कहीं ना कहीं से भारत का विरोध करते हैं कि किसी भी दशा में भारत झुकने वाला नहीं है, भारत रुकने वाला नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो आतंकवादियों की अंतिम जमीन बची है, जिन्होंने पनाह दिया, जिन्होंने उनको समर्थन किया और जिन्होंने इस घटना को रचा और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, सबको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मतलब 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधित्व के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में संपूर्ण संसार को, संपूर्ण देशों को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये खुली बात कही गई है एक मंच के द्वारा। दूसरी बात मैं कहूंगा, आप उस दिन से भी देखे होंगे जिस दिन से घटना घटी है, जिस तरह से डिप्लोमेटिक कदम उठाया गया, भारत के तरफ से कूटनीतिक प्रयास किया गया, उसकी भी सराहना की जा रही है कि क्यों ना पाकिस्तान से हर तरह के संबंध को कट ऑफ कर दिया जाए। जो हमारा सिंधु समझौता था उसको समाप्त कर दिया गया, जो वीजा था उसको रद्द कर दिया गया, 48 घंटे की मोहलत इसलिए दी गई कि हमारे बहुत सारे नागरिक वहां पे हैं, उनके बहुत सारे नागरिक हमारे यहाँ पे हैं। अटारी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया और ये साफ मैसेजिंग करने का काम किया गया कि किसी भी तरीके से अगर आप सोच रहे हैं तो आज आपने जो एक निर्भरता दिखाया है ऐसे निहत्थे लोगों पर जो सैलानी हैं, जो घूमने गए थे, अगर आप चुनौती देते हुए, भारत सरकार कह रहा है, चुनौती देते हुए भारत के सभी लोग कहते हैं कि अगर आपको दो बांग करना था तो आप खुले हथियार लेकर आइए, भारत के साथ
युद्ध करके देखिए आपके क्या हालात होंगे, आपने तो देखा है। लेकिन कायरतापूर्ण जो आपका व्यवहार एक निहत्थे लोगों पर, जो सैलानी वहां घूमने जाते हैं, उन पे जो आपने कायरतापूर्ण व्यवहार किया है, ये बहुत दुखित है। तीसरी बात मैं एक चीज कहूंगा जल्दी से, जिसको लेके संपूर्ण देश में इस बात को लेकर चिंता भी है। चाहे जिन कारणों से जो आतंकवादी हैं वो पूछते हैं जयप्रकाश जी की आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। जाति और धर्म जो ये पूछा जाने वाला सवाल है, इसको लेकर निश्चित तौर पे एक चर्चा परिचर्चा चल रहा है। हमारे सारे राजनीतिक व्यक्तियों से गुजारिश होगी कि कृपया राष्ट्रीय मुद्दे पर आप एक हों। जिस तरह से आतंकवादी धर्म पूछते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां जाति पूछती हैं, राष्ट्र के मुद्दे पे धर्म नहीं, जाति नहीं। ठीक है सिंह साहब, बने रहिए, अब आगे बातचीत करेंगे। कपिल श्रीवास्तव साहब, क्या राष्ट्रीय मुद्दे पर पूरा राजनीतिक कुनबा जो है देश का, मैं कह रहा हूं देश का, वो एक साथ है, एक साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? कुंदन भाई, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अगर हिंदुस्तान पे कोई खतरा बढ़ रहेगा तो हिंदुस्तान में रहने वाला चाहे कोई भी नागरिक हो और या कोई भी पॉलिटिकल दल, वो हमारी चुनी हुई सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि ऐसा माकूल जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए जो उसने नापाक इरादे के साथ इतनी बर्बरता दिखाई है, जो मानवता के दृष्टि से कहीं भी जो है वो खड़ा होते हुए नहीं दिखता। ये हैवान का काम हो सकता है जिस तरीके से किया गया। और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि देखिए, चाहे उरी हुआ हो, पुलवामा हुआ, बालकोट हुआ हो, या अब ये पहलगांव का, इससे जो है पाकिस्तान को उचित सबक नहीं मिला है, तभी वो इस तरीके की बेजा हरकत कर रहा है। पाकिस्तान को जिस स्तर पे उतर करके उसको सबक सिखाना होगा, वो हम समझते हैं 1972 को फिर से दोहराना पड़ेगा, क्योंकि बिना दोहराए ये पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ समय के लिए वो भले शांत हो जाए, लेकिन हमेशा के लिए उसको शांत कराना है, एक लंबे समय तक शांति कायम करनी है जी। तो निश्चित रूप से 1972 की चीजों को पे हम लोगों को दृष्टिपात करना होगा, क्योंकि ये ऐसा समय है और ऐसी गोपनीय चीजें होती हैं जो मेरे ख्याल से बैठक में ली जाएंगी, वो सार्वजनिक नहीं हो सकती है। लेकिन हम लोग भारत सरकार को हर तरीके से, जिस भी तरीके से वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता हो, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव साहब ये भरोसा दे रहे हैं कि भाई मिट्टी में मिलाने की जो मंशा है केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकियों को, उसमें विपक्ष पूरी तरीके से साथ है। सोचिए विश्वास, क्या कांग्रेस भी पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी है? क्योंकि आपके नेता तो नहीं है, लेकिन जोड़ा जाता है आपकी फैमिली, कांग्रेस की फैमिली के साथ। वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को यहां पर दबाया जा रहा है, इस तरीके से रिटेलिएशन है। ये मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। व्यक्त करती हूँ, पूरा देश स्तब्ध है और ये बहुत दुखद घटना है। और हम ये मांग करते हैं कि पुलवामा अटैक के बाद दोबारा ये हालात पैदा हुए। अभी तक तो पुलवामा की सफाई नहीं दी गई और सरकार की क्या जवाबदेही बनती है। ताजा तरीन मधुबनी में प्रधानमंत्री जी को हंसते खिलखिलाते अंग्रेजी में भाषण देते हुए सुना, जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिस तरह प्रधानमंत्री जी अंग्रेजी में बाइट दे रहे हैं, और गृह मंत्री जी का जो म्यूटेड वीडियो हमने देखा, उससे लगता नहीं कि सरकार की इतनी सुरक्षा चूक के बावजूद कई तमाम इंटेलिजेंस, तमाम एजेंसी, तमाम खुफिया जासूसी नेटवर्क, उसके बाद जिस तरह की दिल दहलाने वाली घटना हुई है, घर में घुसकर तो 24 से 48 घंटे के बीच भारतीय जनता पार्टी के किसी चीफ मिनिस्टर द्वारा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी भी विषय पर कोई क्लैरिटी भी न देना, तो ऑपोजिशन होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, इतने सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल होने के नाते न केवल मैं बल्कि पूरा विपक्ष और पूरा भारतवर्ष, सरकार जो कि सत्ता में है, चाहे वो माननीय सुची जी, क्या ये राइट टाइम है? सुची जी, मैं जानना चाहता हूं, क्या ये राइट टाइम है सरकार से सवाल पूछने का, और क्या ये राइट टाइम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको जानकारी दे कि भाई हुआ क्या है एग्जैक्टली वहां पर? क्या ये राइट टाइम है मुस्कुराने का, हंसने का, खिलखिलाने का, मधुबनी में अंग्रेजी में भाषण देने का? चलिए एक बड़ी खबर बता रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रही है। भारत के हाई कमीशन के बाहर हंगामा हो रहा है, भीड़ ने भारत विरोधी नारेबाजी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, हाई कमीशन के दफ्तर पर तोड़फोड़ की कोशिश की गई है। इस्लामाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के हाई कमीशन के बाहर हंगामा हुआ है, भीड़ ने भारत विरोधी नारेबाजी की है। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद की तस्वीर देखिए। कुछ लोग जो है वहां भारतीय हाई कमीशन के गेट को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, दो लोग दिखाई दे रहे हैं।
एक ब्लैक कुर्ते पैजामा में दिखाई दे रहा है, एक लाइट कलर कुर्ते पैजामा में दिख रहा है, और यहाँ पर जो गेट खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये स्थिति है भारतीय उच्चायोग की। वहां पर आप देखिए सुरक्षा के नाम पर ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है। भारतीय उच्चायोग पर हमला एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं, गेट पर चढ़ने का प्रयास किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस तरीके से इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने का प्रयास किया गया। नारेबाजी तो यहां भी हुई, लेकिन इस तरह की तस्वीर हमने नहीं देखी। लोगों में बहुत गुस्सा है, यहां भी लोगों के अंदर, दिल्ली में भी बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन जरूर हुए हैं, लेकिन किसी ने वहां पर गेट पर चढ़ करके हमला करने की कोशिश नहीं की है। भारत में गुस्सा है, भारतीयों को मारा गया है और पाकिस्तानियों का हाथ इसमें। पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, करीब 2 घंटे सर्वदलीय बैठक चली है। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, चलिए ऐसा लग रहा है उनकी बात खत्म हो गई है। सर्वदलीय बैठक करीब 2 घंटे चली है। राहुल गांधी, खड़गे को हम तस्वीरों में देख पा रहे थे, सभी ने हमले की निंदा की है। इस सर्वदलीय बैठक से निकल के ये सामने आ रहा है, पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो गई है। करीब 2 घंटे चली है सर्वदलीय बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ ला करके सरकार विश्वास पैदा करना चाहती है और इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, केंद्रीय गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। एनपी सिंह साहब, मैं सूची विश्वास के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपके पास आना चाहता हूं। एनपी सिंह साहब, क्या लग रहा है कि कोई सुरक्षा चूक का जो सवाल है वो इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है? सुरक्षा चूक पर सवाल खड़े करने के लिए थोड़ा और वेट करना चाहिए या फिर ये राइट टाइम है? जी देखिए, जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल होता है, जब भी इस तरह की कोई घटना हो जाती है, तो हमारा सबका फोकस, हम सभी की जिम्मेदारी, एक देशभक्त, एक देश का नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमारा फोकस रहे कि हमारा मोरल सपोर्ट सरकार के, देश के प्रति रहे। और तभी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, करती रहेगी, हमेशा करती है। और गवर्नमेंट तो आप अगर देखेंगे तो फ्रॉम द मोमेंट जब से घटना घटी है, दुर्घटना हुई है, ये आतंकवादी घटना, सरकार तो एक्शन में है। बहुत हाई लेवल की मीटिंग्स चल रही हैं, सभी जो तीनों सेनाएं हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और एनआईए, सभी की मीटिंग चल रही है। और जो होना चाहिए, जो प्लानिंग है, जो जिस तरह का जो सूत्रधार हैं, जो गुनाहगार हैं और जो पनाहगार हैं, सभी की सर्च और क्या एक्शन लेना, उस पर काम हो रहा है। लेकिन हमारा एक नागरिक होने के नाते, अपने देश का सिटीजन होने के नाते हमारा क्या दायित्व है कि ये ना तो किसी राजनीति का समय है, ना कोई सलाह देने का समय है। ये समय होता है कि हम मोरल सपोर्ट हर तरह से उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने खोए हैं, जो अभी बीमार हैं और जो सरकार काम कर रही है। एकजुटता का समय है। देखिए, इसी समय आप 71 को अगर याद करेंगे या पहले कभी भी कुछ हुआ है, जब हम यूनाइटेड रहे हैं, कोई भी देश जब यूनाइटेड होता है, उसके नागरिक यूनाइटेड होते हैं, तो जाहिर है जो लड़ रहे हैं, जो वहां पर हैं, जो सरहद पर हैं, जो सरहद पार भी करेंगे, उनका हौसला अफजाई कितना हो जाता है। अगर हम अपनी चीजों पर सवाल करने लगे ऐसे समय में, कभी भी क्राइसिस में क्वेश्चन नहीं किया जाता। सो ये समय है सबका एक साथ होने का और सबका मनोबल बढ़ाने का और खत्म कर देने का। सुची जी, आपने सुना एक पूर्व सैनिक कह रहे हैं, भारतीय नागरिक कह रहे हैं कि भाई ये राइट टाइम नहीं है सूची विश्वास। जी बिल्कुल, ये राइट टाइम नहीं है, लेकिन जो पूरा देश स्तब्ध है, उसमें जो दायित्व बनता है विपक्ष का, वो सवाल करने का ही बनता है। जब मुद्दा देश की सुरक्षा का हो, तो पक्ष, विपक्ष, निष्पक्ष, जनता, सबका समर्थन, सब एक साथ ही खड़े होते हैं, एकजुट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो संविधान पर शिखर पर बैठे हैं, उनसे सवाल पूछने का संयम समाप्त हो गया। मैंने कोई आपसे अनैतिक प्रश्न नहीं किया, वाजिब प्रश्न किया। अब तक पुलवामा के हमले का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सुरक्षा बलों की नाक के नीचे तमाम खुफिया एजेंसी, हमारे गृह मंत्री, बहुत मैं उनको कुछ नहीं कहूंगी, वो तो कनाडा तक में करने में वो तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उठाना नहीं चाहूंगी, लेकिन वो सक्षम है तो प्रत्युत्तर क्यों नहीं? अब तक तो समय बीत रहा है भाई, उनको कार्यवाही की अपेक्षा करते हैं। सरकार को अपनी ताकत और मजबूती के साथ संपूर्ण विपक्ष का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। मैंने सवाल उठाया उनकी मुस्कुराहटों पर, उनकी अंग्रेजी बाइट पर और मधुबनी में उनकी हाहाकार पर। अंग्रेजी बाइट तो वही है सुची जी, दुनिया तो हिंदी नहीं समझती है ना, तो दुनिया को संदेश था। आप क्यों नहीं समझ रही है कि दरअसल बिहार में जहां पर आमतौर पर हिंदी बोली जाती है, वहां पर हिंदी में भाषण देने के साथ साथ अंग्रेजी अगर उन्होंने कही तो वो दुनिया को संदेश था। नहीं, तो वो दुनिया का संदेश मधुबनी में दिया जाएगा। There is a difference between reality and sarcastic.
एसएन सिंह साहब कुछ कह रहे हैं। सिंह साहब कहिए जल्दी जल्दी। सिंह साहब, जयप्रकाश जी डिबेट जब कराइए तो एक बार अगर सूची जी ने कुछ सवाल पूछा तो उसका जवाब देने की कृपया अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा आपसे। सूची जी ने कहा, सूची जी ने संवेदना नहीं व्यक्त किया, सूची जी ने घिनौनी राजनीति का चेहरा दिखाने का कार्य किया। सूची जी से क्यों नहीं पूछते हैं कि 26/11 की जब घटना हुई क्या उस समय मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा था? 700 जगह विस्फोट की घटनाएं हुई थी इनकी 10 साल की सरकार में, क्या मुसलमानों पे अत्याचार के नाते हो रहा था? क्या 62 और 71 का जो युद्ध भारत को झेलना पड़ा क्या मुसलमानों पे अत्याचार के नाते हुआ? बिल्कुल नहीं। एक ऐसी मनोवृत्ति हमारे पड़ोसी मुल्क में बसती है जो हमेशा भारत को अस्थिर करना चाहती है, और भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां बेशक राजनीति अलग अलग स्तर पे करती हो लेकिन ऐसे मुद्दों पर एक रहती है, फिर भी कांग्रेस एक नहीं रहती है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी बहन जो कांग्रेस की यहाँ पे बैठी हैं, 2 आपको ट्वीट दिखाऊंगा और ऑन रिकॉर्ड दिखाऊंगा, उनका छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, कहते हैं त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। वहां भी कह सकते थे, वहां मुसलमान और हिंदू शब्द नहीं करते। हिंदू के नाम पर नफरत और हिंसा करने वाले हिंदू नहीं, कौन कहता? चुप रहिए सूची जी, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है आपके इस बयान को, पूरा देश देख रहा है, इस जाहिलता को पूरा देश देख रहा है, इस नग्नपना को पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है, और आपको शायद जानकारी नहीं है। लेकिन जी न्यूज ने दिखाया है आपके जीजा जी के बयान को, पाकिस्तान लेकर पूरे पाकिस्तान के सारी मीडिया में खबर चल रहा है कि आपके जीजा जी ने क्या कहा भारत के विरोध में। आज जो भारत में हुआ है उसका जिम्मेदार जो है भारत में मुसलमानों पे आक्रमण है, भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसको लेकर पाकिस्तान चल रहा है। आप धैर्य से सुनिए जयप्रकाश जी, इनको चुप कराइए और धैर्य से सुने। दूसरा बयान देखिए, राहुल गांधी जी इस पे क्या बयान देते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले और पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने देने वाली है। इसमें तो आपने नहीं कहा कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया, इसमें तो आपने नहीं कहा कि मुसलमानों ने हिंदुओं की जाति धर्म पूछा, इसमें तो नहीं कहा कि पहचान पूछे कि भाई अपना कपड़ा खोल दीजिए। लेकिन दूसरे एक ट्वीट में राहुल गांधी जी ने, मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि राहुल गांधी जी कहते हैं त्रिपुरा में मुसलमान भाइयों के साथ क्रूरता हो रही है। क्यों नहीं आपने कहा कि यहाँ हिंदुओं की हत्या हुई? यही दोहरा चरित्र दिखाता है कि आज संपूर्ण देश की संपूर्ण पार्टियां। मैंने विश्वास एक चीज क्लियर कर दी है। सूची जी एक चीज क्लियर कर दी। सिंह साहब, एसएन सिंह साहब थोड़ा धैर्य रखिए। सूची जी, क्या ये हमला किया गया इसलिए क्योंकि भारत में मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, जैसा कि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा? सूची जी से एक चीज और जरूर पूछिए, सूची जी से एक चीज जरूर पूछिए, उनसे पूछिए। सिंह साहब थोड़ा धैर्य रखिए ना। सूची जवाब बिल्कुल नहीं, वो बीच में बोली तो आप धैर्य करा नहीं पाए। और नहीं सिंह साहब, आप थोड़ा धैर्य तो रखिए, आपका सवाल पूछ रहा हूँ भाई। उनसे कराइए। सिंह साहब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपका सवाल पूछ रहा हूँ। सिंह साहब किस धर्म के? सिंह साहब थोड़ा लोगों की हत्या हुई किस धर्म के? सूची जी कहिए। सूची जी तो दूसरे लगातार कर रहे हैं, तो समझ में ही नहीं है कि कब काम करना है, कब संवेदना व्यक्त करना है, कब देश के साथ खड़े रहना है। ये आपको जानकारी नहीं, सूची जी आप बता नहीं पाई, कांग्रेस की प्रवक्ता बता नहीं पा रही कि 26/11 की घटना क्या कांग्रेस ने कराया था, और आपको शायद जानकारी नहीं है। लेकिन जी न्यूज के दर्शक ये जान जाए कि जो पुलवामा की घटना हुई थी, 400 पेज की रिपोर्ट संसद में सबमिट किया गया। शायद आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, अपने को जानकारी नहीं है। कपीश जी को फ्रेम में लाइए। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव साहब, क्या विपक्ष को पूरा सपोर्ट है सरकार को? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हर चीज में धर्म क्यों तलाश लेते हैं? आपके नेता ने भी कहा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई आतंकवाद में कोई धर्म नहीं होता। धर्म की बात तो कोई यहां पर कर भी नहीं रहा है। अब तो भाई जिस पर आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि भाई जो धर्म करता रहे, वो भी धर्म की बात नहीं कर रहा है इस हमले में। लेकिन आपके नेता ने क्यों कहा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? देखिए बहुत सीधी सी बात है, इसमें कहीं दो राय नहीं। अगर कोई क्राइम हो रहा है या कर रहा है, जाति का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, पार्टी का पता नहीं, तो कांग्रेस का जेनेटिक पैटर्न तो गड़बड़ है। एसएन सिंह साहब नॉन स्टॉप आप बोल रहे, प्लीज आप श्रीवास्तव साहब को सुन लेते हैं। इनको शांत कराइए, इनकी आवाज बंद कराइए आप। हाँ ठीक है। अरे कौन सी बात करते हैं कपिल श्रीवास्तव? नहीं कहिए, आवाज बंद कराने वाले कौन होते हैं भैया? आवाज बंद कराने वाले रोज जाति में इस तरीके की आवाज धर्म नहीं पूछा गया। अरे सिंह साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिंह साहब, एसएन सिंह साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, डिबेट कंप्लीट होने दीजिए ना, दर्शकों को सुनाई तो देना चाहिए। सिंह साहब समाजवादी पार्टी के लोग क्यों नहीं कहते? सिंह साहब नहीं, सिंह साहब
देखिए ये लोकतंत्र है, कोई भी किसी की आवाज बंद नहीं कर सकता। तरीके से विपक्ष ठीक है, एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर है, दर्शकों का आवाज जाएगी। सिंह साहब की आवाज बंद कर दो। घमंड ठीक नहीं है, आवाज बंद कर देगा। इसी सरकार की घमंड है जिसका नतीजा पूरा देश भोग रहा है। चैनल पर बैठ के कह रहा है कि आवाज बंद कर दो। घमंड है जिसका नतीजा पूरा देश भोग रहा है। कि धर्म पूछा गया कि नहीं, एसएन सिंह जैसे बदकिस्मत लोग बैठे हुए हैं। सिंह साहब एसएन सिंह साहब, आप इस तरह से डिबेट में हिस्सा नहीं लेते। सिंह साहब आप पानी पीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए ना। एसएन सिंह साहब थोड़ा पानी पीजिए ना, धैर्य रखिए। पूरी छूट दे रखी थी कि वो डिबेट को धीरे के साथ बदतमीजी कर। चलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, वहां लिए चलते, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। चलिए लगता है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। कपिल श्रीवास्तव जी सिर्फ बोलेंगे इस वक्त, आवाज जाएगी। सिंह साहब मैं आपको फिर से वक्त दूंगा, आपको नॉन स्टॉप बोलने चाहते हैं, आपको मैं बिना टोके बोलने दूंगा, लेकिन पहले श्रीवास्तव साहब को सुन लेते हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात आपको कह रहे हैं कि वर्तमान समय में परिस्थितियां ये हैं कि भारत माकूल जवाब जितना जल्द से जल्द हो सके वो दे, और विपक्ष के सारे लोगों ने सरकार के साथ रायशुमारी कर ली है, जो आपने अभी आपने न्यूज दी है। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिस तरीके से एसएन सिंह साहब विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहते हैं, इस स्थिति में तो आप हमारा साथ कैसे लेंगे? बड़ी दिक्कत की स्थिति है कि आप विपक्ष को बोलना, इसी घमंड की वजह से आज इस स्थिति को देखना मिल रहा है। जो हो चीजें हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो घमंड में है और विपक्ष को की राय मशवरा नहीं लेना चाहते। अरे हम भी इसी देश के विपक्ष हैं, किसी बाहर के नहीं है। और सीधी सी बात है, अगर कमियां ना होती तो इतना बड़ा आतंकी हमला और हमने अपने 28 परिवार ना खोए होते इस देश के। तो ये बहुत सीधी सी बात है। इसकी बात बाद में कर लेंगे कि क्या सुरक्षा में तो भयंकर चूके रही हैं, वो डिस्कशन बाद में कर लेंगे। आज सरकार से सिर्फ एक मांग है कि अगर आपने पुलवामा और उरी और बालाकोट में समुचित जवाब पाकिस्तान को दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आपने केवल विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया, बार बार कि ये सबूत मांगते हैं। अगर आप वाकई में कुछ हकीकत में आपने पाकिस्तान के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की होती तो इस तरीके की जो घटना है वो पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये मैं आपको खुले शब्दों में सिंह साहब आप फिर से सवाल खड़े करें, हकीकत में अंजाम दिया होता, बदला लिया होता, हकीकत का मतलब क्या है आपका स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप भी सवाल तो नहीं खड़े कर रहे हैं एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर। कपिश जी। अच्छा, आपने एसएन सिंह साहब से पूछ लिया? नहीं कपिश जी मैं आपसे जानता हूं। बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं। जो प्रमाण सामने हो उसके लिए फिर प्रश्न नहीं खड़े होते। हम कह रहे हैं अगर हमने समुचित जवाब पाकिस्तान को दिया होता तो पुलवामा, उरी और बालाकोट के बाद फिर ये और निरंतर आतंकवादी घटनाएं चल रही। अभी 4-6 दिन पहले हमारे सैनिक मारे गए। अमित शाह जी अभी 3 दिन पहले जाकर के श्रीनगर में और सारा समीक्षा बैठक किए हैं, हाई लेवल की मीटिंग वहां की गई, उसका परिणाम ये आपके सामने। एक चीज मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि इतने दुख की घड़ी में कश्मीर की कश्मीरियत ने हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कर दिया। बिल्कुल। और हमारे कश्मीरी भाइयों ने खड़े होकर के पाकिस्तान की मजम्मत की है और यहीं से नहीं मस्जिदों से की है। और आज उन लोगों को भरपूर जवाब मिला है जो सांप्रदायिकता के बल पर दोनों देशों में राजनीति करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान में कुछ सांप्रदायिक दल। तो हम समझते हैं कि ये सबक मिल गया है कि हिंदुस्तान एक है, यहाँ का हिंदुस्तान। कपिल जी आपने सबक की बात कर ली तो एनपी सिंह साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, श्रीवास्तव जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई माकूल जवाब चाहे उरी का हो या फिर पुलवामा का हो वो हमने नहीं दिया, इसी वजह से हिमाकत जो है पाकिस्तान और आतंकवादियों ने की है जो हम ये घटना देख पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि माकूल एक्शन नहीं लिया गया था, इससे ज्यादा कड़ा एक्शन की जरूरत थी पहले? देखिए कुछ ऐसा वक्त होता है जब हमारे घर में अगर एक लाश हो, डेड बॉडी हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई दुर्घटना हो गई हो, हम किस तरह के वार्तालाप करते हैं। ये आज देश के सामने इस तरह की परिस्थिति आई है, इतने हमारे भाई बहन इस तरह से अपने अपने घरों में उनके शोक हो रहे हैं, कोई किसी तरह से जो इतने टूरिस्ट थे अलग अलग प्रदेशों से थे, तो हमारे भाई बहन आज घर में मृत पड़े हुए हैं, उन पर इस तरह का अटैक हो गया है और हम किस तरह की वार्तालाप में व्यस्त हैं। देखिए एक समय होता है उस पर जो कही गई बातें हैं वही सूट करती हैं, वरना वो हमें ही रिफ्लेक्ट करती रहती हैं कि हम हैं क्या, हम अपने देश के बारे में, देशवासियों के बारे में, देश के भविष्य के बारे में सोच क्या रहे हैं। जी देखिए
जो भी हुआ है पिछले 10 वर्षों में, मैं बता सकता हूं कि 1983 ऑनवर्ड्स डिफेंस से एसोसिएशन रहा है, डिफेंस में गए थे 1983 में, और मैं बता सकता हूं कि जो हमारा रेस्पॉन्स करने का तरीका होता था, ये क्यों समस्या आज इतनी बड़ी है। आज तो ये कह सकते हैं कि जो कश्मीर की समस्या है ये 98% सॉल्व हो चुकी है। मैं भी एक वीक, हमारा एक डेलीगेशन वहां होकर आया था, हर एक एरिया में होकर आया है। तो जो भी एक्शन पास्ट में ली गई है उसी का रिजल्ट है कि आज हम बहुत आराम से हैं, इतने टूरिस्ट जा रहे हैं। सब निकल गया। सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज़ में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है और कुछ मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। और एक अपील किया है कि ऐसे समय में हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें। तो सर्वदलीय बैठक पर किरण रिजिजू बयान देते हुए कि जो स्पिरिट है वो ये है कि एकता का स्पिरिट है। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी का बयान भी आया है, हम सरकार के साथ खड़े। राहुल गांधी ने कहा है हम सरकार के साथ खड़े हैं। बैठक के बाद बोले हैं खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का भी बयान आया, सभी ने हमले की निंदा की है। खड़गे ने यह बात कही है सर्वदलीय बैठक से जुड़ी हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी का बयान भी आया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। आज मीटिंग ऑल पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। राहुल जी बोल रहे हैं यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को। कोई भी एक्शन आज तो कोई भी एक्शन लीजिए, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, ये बहुत अच्छी बात राहुल गांधी ने कही। और विपक्ष एकजुट दिखाई दिया, सरकार के साथ खड़ा वो दिखाई दिया। इस मामले पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, ये लबोलुआब निकल करके सामने आया सर्वदलीय बैठक का। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।